praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया. इब्राहिम, इसहाक और यकूब के खुदावन, तेरा शुक्रिया अदा करते तेरे बेटे यीशु के नाम में तेरा शुक्र बजाते हैं दिल और दिल की था गहराइयों से कि तेरे रोह को उसकी बरकतों ने रहमतों ने चारतों से मुझे और मेरी बीवी और बेटो बेटी को, मेरी माँ को, निजात के रस्तों को, चारों तरफ से इस फजा की बुलंदियों को, जितने गिरदों नवागार फजा चतों को, पूरी वेरी गली के राह को, निजात के रस्तों को, यूट्यूब फैमिली, फेसबुक फैमिली को, इंस्टाग्राम फैमिली को, मैसेंजर फैमिली को, चारों तरफ से घेरा पाया हुआ तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे बेटे यीशु के नाम को सरा इस्तो जलाल देते हैं यीशु के नाम से. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आज जब तेरे कलाम को शेयर करे यीशु के नाम से, खुदा पाक रूम अपने लबों को, जबान को, जहन को, दिल को तेरे हैंड ओवर करता और अपनी बेटी को, सानिया बेटी को, इसके जबान को, दिल को, जहन को तेरे हैंड ओवर करता. जब बेटी तलावत करे तो बेटी को पढ़ने में, बेटी की रहनुमाई और सहायता करना. खुदा रोल को अपने आप को पीछे करते, तुझे आगे करते हैं और तेरी खादमा यीशु के नाम में जब वीडियो बना रही है, यीशु के नाम में से ब्लेस करना और बरकत देना मेरे अजीम पाक खुदा यीशु के नाम में. और सुनने वाले तमाम अजीजों को जो इस वीडियो के जरिया इस कलाम को, इस प्रे प्रार्थना को सुने, उन्हें ब्लेस करना और बरकत देना. यीशु के नाम में सही दुआ मांगते और पा लेते हैं. आमीन, आमीन. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मसीह यीशु में मेरी बेटी और मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आप सबकी सलामती हो. आपकी भी सलामती हो. मेरे खुदा दे मुबारक बेटो, खुदा दी मुबारक बेटियों, खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बरकत दे, खुदा की रहमते, खुदा की बरकते. 2023 में पूरे साल में हर एक लम्हात, हर एक वक्त में, हर एक दिन, हर एक महीने, हर एक मिनट सेकंड खुदा की बरकते, रहमते पूरी यूट्यूब फैमिली, मैसेंजर फैमिली, फेसबुक फैमिली और यूट्यूब फैमिली पर, इंटरनेट पर जितनी फैमिली सब पर बरसती रहे. और हमारे उस्ताद चेयरमैन पास्टर तार महमूद पर, पास्टर सुबह यूसुफ पर, बेदार जलाली कलीसिया की सारी टीम पर, पास्टरों, मुबशरों, एल्डरों, डीकरों पर और भी जितने खुदा के खादम है जो रूह सच्चाई से खुदा का काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में. खुदावंद उनके साथ हो, खुदावंद उनको ब्लेस करे, खुदावंद उनको बरकत दे. चाहे कोई पास्टर है, मुबशर है, एल्डर है, डीकन है, बाबू साहबान है, फादर साहबान है, कलीसियाओं में से बेटियां, बेटे हैं, अच्छे टीचर हैं, प्रीचर हैं पूरे वर्ल्ड में, खुदावंद उन सबको बरकत दे और खुदावंद उनके साथ हो. और खुदा की रहमते, खुदा की बरकतें सब पर जोर से बरसे मेरे अजीजों, मेरी तरफ से और मेरी वाइफ की तरफ से, मेरी बेटी और बेटों की तरफ से और मेरे परिवार, मेरी माँ की वालदा की तरफ से, हमारी पूरी चर्च कलीसिया की तरफ से, इवेंजलिस्ट बेटे सलमान मतलूब की तरफ से, पास्टर आबद की तरफ से, एल्डर सदीक की तरफ से, पास्टर तार महमूद की तरफ से जो मेरे उस्ताद हैं, और पास्टर सुबह यूसुफ की तरफ से, बेदार जलाली कलीसिया की सारी टीम की तरफ से, यूट्यूब फैमिली को, फेसबुक फैमिली को और इंटरनेट पर जितनी हमारी फैमिली लोग हमारे साथ जुड़े हुए, बेटियां, बहनें, भाई, उन सबको एक बड़ा सलाम कबूल हो और खुदा आपके साथ हो और खुदा आपको बरकत दे. मेरे अजीजों, आज हम बात करेंगे तवज्जो पर कि जो खुदा के कलाम पर तवज्जो करता है उसका भला होता है, वो भलाई को देखता है. मेरे अजीजों, इस साल 2023 में हमें खुदा के कलाम पर तवज्जो करने की जरूरत है, खुदा के कलाम पर रुझान, ध्यान लगाने की जरूरत है. मेरे अजीजों, अपना दिल यीशु मसीह को देने की जरूरत है ताकि आसमान की बादशाही के लिए हम सब अपने आप को तैयार करें और दूसरों को भी तैयार करें, खुद भी जागे, क्योंकि कलाम में लिखा है लूका रसूल की अंजील में, जागो जागो और दूसरों को भी जगाओ. हमें खुद भी जागने की जरूरत है और दूसरों की भी जगाने की जरूरत है. मेरे अजीजों, जागने का मकसद क्या है कि खुदा का कलाम, खुदा के कलाम की गुस्सत करना, खुदा के कलाम को दूसरों तक पहुंचाना, खुदा के कलाम की गुस्सत करना, खुदा के कलाम की मनादी करना, आसमान की बादशाही के लिए लोगों को, कलीसियाओं को तैयार करना, शागिर्दों को तैयार करना आसमान की बादशाही के लिए. मेरे अजीजों, हमने घर घर में जाकर, वादियों में जाकर, जंगलों में जाकर, जैसे भी हम खुदा के कलाम की
खिदमत कर सकते हैं, यीशु मसीह की गवाही दे सकते हैं, यीशु मसीह की गवाही देनी है। यीशु मसीह हमारा बादशाह है, यीशु मसीह खुदा का बेटा है, यीशु मसीह हमारा खालिक है, मालिक है। वो जल आसमान के बाजुओं पर, हवा के बाजुओं पर साइल करता हुआ आ रहा है, एक बड़े गिरोह के साथ, एक बड़ी तादाद के साथ, एक बड़े लश्कर के साथ, एक बड़ी फौज के साथ अपनी बेटियों और बेटों को, अपनी मुबारक कलीसिया को अपने साथ ले जाने के लिए आ रहा है। तो आओ मेरे अजीजों, हम खुदा के कलाम पर गौर करें। और मेरा ईमान है कि जो भी इस वीडियो के जरिए खुदा के कलाम को, पैगाम को सुनेंगे, यीशु मसीह नासरी के नाम से हम अमली कदम अमल के साथ इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेकर आएंगे और खुदा के कलाम पर ज़रूर तवज्जो करेंगे। क्योंकि ये जो 2023 साल है, हमने बहुत सारी मिलकर हमने खिदमत करनी है, एक दूसरे के लिए रोज़ दुआ करनी है और यीशु नाम को हमने इज़्ज़त जलाल देना है। चाहे हम इन यूट्यूब के वसीला से, फेसबुक के वसीला से, जैसे जैसे खुदा ने हमको बरकत दी हुई है, यीशु के नाम से हम खुदा के कलाम को आगे शेयर करें। देखें, ये नहीं कि हमें नज़र नहीं आता, हम खुदा के कलाम को शेयर नहीं कर सकते, कर सकते हैं मेरे अजीज़ों। अगर हमारे जिस्म का देखे बाजू नहीं है, टांगों में मसला है, या चाहे कोई भी ऐसा मसला है, तो मेरे अजीज़ों, अगर हम चुने हुए हैं तो मेरे अजीज़ों में यीशु मसीह की गवाही देने की ज़रूरत है। हम सब यीशु मसीह के गवाह हैं। खुदा के कलाम ईमाल की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 7वीं 8वीं आयत को पढ़ें, आपके सामने कहानी आ जाएगी सारी। हम सब जो भी यीशु मसीह को कबूल करता है, उसकी कलीसिया में शामिल हो जाता है, खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान रखता है, वो उसका गवाह है। हमें यीशु मसीह की 2023 में गवाही देनी है। मेरे अजीज़ों, एक बंदे के वसीला से बड़ी सारी रूहें बच सकती हैं। एक रूह बंदा बचाए तो वो ही बहुत है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जब एक रूह जो है जमीन पर तौबा करती है, एक बंदा तौबा करता, लखा फरिश्ते खुदा दे आसमान ते खुशी मनांदे ने। ते मेरे अजीजों, हम सब मिलकर खुदा के बेटे यीशु मसीह के नासरी के नाम को जलाल दें और एक दूसरे के लिए हम दुआ करें। बेटी सानिया को वेलकम कहेंगे, प्रेज द लॉर्ड, क्या अपने कदमों पर खड़ी हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, किसी तारफ की मताज नहीं, मेरी बेटी है। बेटी, क्योंकि 2 मेरे बेटे हैं, एक मेरी बेटी है, बेटी का नाम सानिया बूटा है। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा ने बड़ी बरकत से नवाजा हुआ, परस्तश करती है और बजाती है, मेरे साथ गाती भी है। खुदा उनका शुक्र करता हूँ और यीशु नाम को जलाल देता हूँ। और 4th क्लास में पढ़ रही है, खुदा का शुक्र करता हूँ और बाइबल मुकद्दस को पढ़ती है, तिलावत करती है। मेरे अजीज़ों, खुदा ने मुझे बहुत खूबसूरत गिफ्ट दिया है, बीवी अच्छी गिफ्ट दिया, और बेटी का गिफ्ट दिया, बेटों का गिफ्ट दिया, माँ का गिफ्ट दिया, अच्छी माँ से नवाजा। खुदा का शुक्र करते हैं। हम सारे खुदा के हम सेवक हैं, खुदा की खिदमत करते हैं यीशु के नाम से। क्योंकि मेरी मदर, मेरी वालदा के परी की बात करने लगा हूँ, यीशु के नाम से वो भी खिदमत के मैदान में उतर चुकी है। यीशु के नाम से एक संडे को घर घर में जाकर बताएगी कि संडे की इबादत हो रही है। आओ मेरी बहनों, आओ मेरे भाइयों, हम खुदा की इबादत करें और यीशु नाम को इज़्ज़त जलाल दें। अगर जो भी बहन भाई खुदा का खादम इस वीडियो के जरिए इस कलाम को सुने, तो ज़रूर मेरे अजीज़ों, अपनी फैमिलियों को हम अपने साथ तैयार करें यीशु के नाम में। चाहे मदर है, चाहे फादर है, चाहे बेटी है, बेटा है, ब्रदर है, सिस्टर है, अगर आप शादीशुदा वाइफ है, अब शौहर है, तो मेरे अजीज़ों, हम सब मिलकर देखें। करनीलियस का घराना, जब आप ईमाल की किताब को पढ़ते हैं, 10वें, मेरे हाल 10वें बाब में मिलेगा करनीलियस का जिक्र में। करनीलियस का घराना ईमानदार था, देखे। और बाद में देखे, अगर ईमाल की किताब उसका 16वें बाब में देखते हैं 31वें आयत से, तो दरोगा देखें यीशु मसीह पर उसका घराना भी ईमान ले आता है और देखे कि बड़ी खुशी करते हैं यीशु मसीह पर ईमान लाकर, बपतिस्मा लेकर, और यीशु मसीह के गवाह ठहरते हैं। हम सब ने यीशु मसीह की गवाही देनी है और हम तिलावत करेंगे बेटी सानिया के साथ मिलकर खुदा के कलाम में से मिसाल की किताब, उसका 16वां बाब और उसकी 20वीं आयत पर आज हम गौर करेंगे। पुराने अहदनामा में जाने लगे हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के बंदा हजरत सुलेमान की लिखी हुई है, हिकमत की किताब है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारी आगे भी हमने खुदा के इस कलाम को सुना होगा। मेरे अजीजों, जब भी हम सुनते हैं नई बातें हैं, हमारी नया है, क्योंकि जब जितनी देर हम इसे कबूल ही नहीं करते, इस पर ईमान नहीं लेकर आते, तो सुनने का क्या मेरे अजीजों फायदा है। सुनते तो है, अमल नहीं करते। कलाम में लिखा है कि बगैर ईमान तो अमल तो बगैर ईमान मुर्दा है।
जब अमल करते हैं तो ईमान जिंदा होता है। तो मेरी अजीजों, जितनी देर मर्जी पढ़ लें, सुन लें, तो मेरे अजीजों, अगर अबलीस चुरा कर ले जाएगा, हमें पता ही नहीं, तो फायदा क्या। तो मेरे अजीजों, हमने क्या करना है? खुदा के कलाम को सुनकर, पढ़कर, उसको दाऊद की तरह अपने दिल में, अपने मन में लेकर आना है यीशु के नाम से। क्योंकि खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। आज जब एक आयत पर गौर करेंगे, मिसाल की किताब 20वां बाब, 16वां बाब और 20वीं आयत। फिर मैं आपको बताने लगा हूं, मिसाल की किताब 16वां बाब और 20वीं आयत पर गौर करेंगे, और बेटी सानिया पढ़ने में रहनुमाई करेगी। जी बेटे। इंसान 16वां बाब 20वीं आयत। जी। जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा, और जिसका तवक्कल खुदावन पर है मुबारक है। आमीन। खुदा के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। सब कहें आमीन, फिर कहें आमीन। आमीन। बेटी सानिया फिर एक दफा मर्तबा जरा बुलंद आवाज से बेटे पढ़ेंगे। जी। जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा, और जिसका तवक्कुल खुदावन पर है मुबारक है। आमीन। मुबारक है वो जिसका तवक्कुल खुदा पर है। तो मेरे अजीजों, जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा। उसके घर में, उसकी जिंदगी में खुदा भलाई पैदा करेगा। अगर खुदा का कदम है तो उसकी कलीसिया में भलाई पैदा करेगा, कलीसिया के लोगों में भलाई पैदा करेगा। तो मेरे अजीजों, जब हम विजिट के लिए जाते हैं खुदा के कदम, किसी घर में जाते हैं, खुदा के कलाम को सुनाते हैं, तो उनके दिलों में भलाई पैदा होगी। जब वो अपने रुझान, अपना ध्यान, अपनी सोच, अपने ख्यालात, अपना दिल, अपना मन यीशु के कलाम पर, उसकी आवाज पर जब वो लगाते हैं, तो उनका कलाम में लिखा है वो भलाई देखेंगे, उनका भला होगा, हर तरफ से उनका भला होगा। मेरे अजीजों, जब हम खुदा के कलाम में देखते हैं, खुदा के बंदा हजरत नूह की तरफ तो देखे, खुदा का बंदा बुजुर्ग नूह खुदा का चुना हुआ था, और खुदा उससे बातें करता है। यहोवा खुदा उससे बातें करता है, कलाम करता है, रास्तबाज था, खुदा का चुना हुआ था हजरत नूह, बुजुर्ग नूह। खुदा उससे कलाम करता है और खुदा की मानता है। देखे, बड़ा अरसा उसने तौबा की मनादी की, इंसान था, खुदा का चुना हुआ था। मेरे अजीजों, लोगों के घरों में जाता होगा, अपने रिश्तेदारों के घरों में जाता होगा, अपने दोस्तों के पास जाता होगा, अपने खास अजीजों के पास जाता होगा, उनको तौबा की तालीम देता होगा, खुदा का कलाम सुनाता होगा। लेकिन देखें, खुदा के कलाम में लिखा, किसी ने खुदा के कलाम पर तवज्जो नहीं की, किसी ने भी, क्योंकि वो इंसान था, मां के पेट से जिस्मानी तौर पर उसने जन्म लिया। उसके रिश्तेदार होंगे, उसके मामे होंगे, और भी उसके रिश्तेदार होंगे, पर किसी ने खुदा के कलाम को कबूल नहीं किया, खुदा के कलाम पर तवज्जो नहीं मेरे अजीजों की। और सुने, बड़ी सीखने वाली बात है, उसका घराना, उसके 3 बेटे हैं, उसकी बीवी है, और बेटों की 3 बीवियां हैं, 3 बहू उसकी। उन्होंने खुदा के कलाम को सुना और खुदा के कलाम पर तवज्जो की। तीनों बहू ने, बेटों की बीवियों ने जब खुदा के कलाम को सुना और खुदा के कलाम पर तवज्जो की, तीनों बेटों ने खुदा के कलाम पर तवज्जो की, बीवी ने खुदा के कलाम पर तवज्जो की, तो अब तो खुद वो चुना हुआ है, रास्तबाज है, वो खुदा उससे बातें करता है।
खुदा ने नूह से कलाम किया, क्या नूह तू 300 हाथ लंबी, 50 हाथ चौड़ी और 3 हाथ ऊंची एक कश्ती, एक बेड़ा तैयार कर, एक जहाज तैयार कर। और जैसे जैसे नूह से यहोवा खुदा कलाम करता गया, वैसे नूह जो है वो करता गया। और नूह ने एक जहाज बनाना शुरू कर दिया, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। खुदा ने उससे कहा, फिर मैं बताने लगा हूं, खुदा ने कहा 300 हाथ लंबी, 50 हाथ चौड़ी, 3 हाथ ऊंची एक कश्ती, एक बेड़ा बना तैयार कर, एक जहाज तैयार कर। और जब उस बेड़े को, जहाज को, उस शिप को बना रहा था, तो बहुत सारे लोग, उसके रिश्तेदार भी होंगे जो उसके पास आते होंगे, नूह की बातों को मजाक में उड़ाते होंगे, उसकी बातों पर तंज करते होंगे कि तू बेड़ा बना रहा है, ये क्या करना है, इतना बड़ा बेड़ा किस लिए बना रहा है तू। तरह तरह की बातें, तरह तरह के सवाल उस पर उठाए गए होंगे उस वक्त। लेकिन खुदा का बंदा बुजुर्ग नूह हिम्मत नहीं हारा, अपने ईमान से वो डामाडोल नहीं हुआ, उसे खुदा के कलाम पर तवज्जो लगाई हुई है। जैसे जैसे खुदा उसे कह रहा है वो करता जा रहा है। तो मेरे अजीजों, एक दिन आया कि जब वो जहाज, वो शिप, वो बेड़ा तैयार हो गया। और सुने मेरे अजीजों, जब जानवर परिंदों को खुदा ने हुक्म उनको किया, और सारे वो जानवर परिंदे जो कुछ भी था खुदा का बनाया हुआ, वो सारे जो हैं वो जहाज, उस शिप के अंदर आ जाते हैं, उस बेड़े के अंदर आ जाते हैं। जब वो बेड़ा तैयार हो जाता है, और लोग जो हैं फिर भी उस पर तंज कर रहे हैं, फिर भी उस कलाम को ठट्ठा बाजी में उड़ा रहे हैं, नूह पर बातें कर रहे हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, नापाक जोड़ों के बारे में और पाक जोड़ों के बारे में 7 जोड़े, मेरे ख्याल से नापाक या पाक 7 जोड़े भी गए हैं, और जोड़ा जोड़ा भी उसमें जहाज और शिप के अंदर, उस बेड़े के अंदर गए। तो मेरे अजीजों, जब उसके अंदर वो सारे जानवर परिंदे जोड़ा जोड़ा चले जाता है, और 3 उसकी बहू और उसकी बीवी और उसके बेटे और खुदा का बंदा बुजुर्ग नूह उस बेड़े के अंदर चला जाता है, और खुदा की तरफ से उस बेड़े का दरवाजा जो है वो बंद हो जाता है। और देखे मेरे अजीजों, समझने की बात है कि नूह कैसे भलाई को देखता है, क्योंकि उसने कलाम पर तवज्जो की है, उसके घराने ने खुदा के कलाम पर तवज्जो की है, उनकी बहू ने खुदा के कलाम पर तवज्जो की, उनके बेटों ने खुदा के कलाम पर तवज्जो की, उसकी बीवी ने खुदा के कलाम पर तवज्जो की। आप तो खुद वो खुदा का चुना हुआ है। तो मेरे अजीजों, जब आसमान की तरफ से दरवाजा बेड़े का बंद हो जाता है, तो आसमान से बारिश होनी शुरू हो जाती है। खुदा के कलाम में लिखा है, 40 दिन और 40 रात आसमान से पानी बरसता है, भी बरसता है और रुकता नहीं। तो मेरे अजीजों, जब देखें अभी इस वक्त में भी जिस दिन भी बारिश होती है, बारिश का सिलसिला चलता रहे, तो देखें कि कितना कितना पानी होता है। इस पिछले साल में 2022 में देखे कितनी बारिशों ने, देखे बारिश की वजह से सैलाब आया, दुनिया का नुकसान हुआ है, बहुत सारा नुकसान हुआ, सैलाब हुआ।
बड़ी जगह पर सलाह पैदा हुआ। तो मेरे अजीजों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, उस वक्त में भी देखें जब पानी का सिलसिला चलता रहा, बारिश होती रही, तो जब इंसान के पांव तक पानी आया, फिर ऊपर पानी आता गया, और जब देखे जो खुदा, जिन्होंने खुदा के कलाम पर तवज्जो नहीं की, जो खुदा के कलाम पर ईमान लेकर नहीं आए, बाद में उस बेड़े के पास गए होंगे जब पानी बढ़ता गया, जब लोगों के घरों में पानी, बारिश रुकी नहीं, घरों में पानी गया होगा। ऐसे ना पानी 40 दिन पानी आसमान से, 40 रात 40 दिन बारिश का सिलसिला चलता रहा, बारिश पड़ती रही, पानी बढ़ता गया। और नूह के मामा भी गया होगा, पुप्पो भी गई होगी, चाचे भी गए होंगे, और भी रिश्तेदार, उसके दोस्त भी गए होंगे कि नूह दरवाजा खोल, मैं तेरा फलाना रिश्तेदार हूं, तेरा फलाना अजीज हूं, मैं दरवाजा खोल। और नूह उस वक्त उनसे क्या कहता होगा? क्या नूह खुदा का बंदा बुजुर्ग नूह कहता होगा कि मैं तेरे घर में 10 मरतबा गया, मैं तेरे घर में 20 मरतबा गया, मैं तेरे घर में इतने साल गया, मैं तेरे घर में इतने महीने तेरे पास गया, और मैंने तुझे खुदा का कलाम सुनाया, लेकिन तूने खुदा की एक ना मानी, तूने खुदा के कलाम पर तवज्जो नहीं की। तो वो पानी में सारे के सारे, आप इस कहानी से वाकिफ है, वो हलाक हुए। तो मेरे अजीजों, अगर हम इस हलाकत से बचना चाहते हैं, जो आगे दुनिया हलाक होगी, तो हमें खुदा के कलाम पर तवज्जो करने की जरूरत है। और मेरे अजीजों, देखे नैनवा शहर को देखे, यूना से खुदा कलाम करता है कि जा यूना नैनवा में जाकर मेरी गवाही दे। उनकी बदी का शोर मेरे कानों तक कहां पहुंचा है। मैं उस शहर को, लोगों को गर्क करने वाला हूं। और यूना खुदा का बंदा नैनवा की बजाय तरसीस को रुख करता है। और आप इस कहानी से वाकिफ हैं कि खुदा उसे फिर वहां पर ले जाता है। जब नैनवा शहर में जाता है, तो मेरे अजीजों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, तौबा का कलाम उनको सुनाता। खुदा इस शहर को गर्क करने वाला है। 40 दिन के बाद खुदा इस शहर को गर्क कर देगा, गर्क कर देगा। और पूरे शहर में बात फैल गई, और बादशाह तक भी बात पहुंच जाती है। जब पहुंचती है, तो वो सारे लोग जो है, बादशाह इस बात से वाकिफ था। किस बात से वाकिफ था? जो मिस्र में जो कुछ खुदा ने किया, कैसे वो हलाक हुए, कैसे वहां यहोवा खुदा ने वहां पर आफतें भेजी, और उस खुदा से वो डरते थे, घबराते थे। और उन सब ने खुदा के कलाम पर तवज्जो की, बादशाह समेत उन सब ने रोजा रख लिया, अपने आप को खुदा के हुजूर सरेंडर कर दिया है, अपने आप को खाकसारी की हालत में ले आए हैं, अपने आप को खाकसार बनाया उन्होंने। और वो सारे के सारे बचते हैं। कैसे बचते हैं? जब वो खुदा के कलाम पर, मेरे अजीजों, देखते हैं, जब उन्होंने तवज्जो की है, तब वो बच जाते हैं। अगर आज हम बचना चाहते हैं, तो हमें खुदा के कलाम पर तवज्जो करने की जरूरत है। जैसे मैं बता रहा था, पीछे थोड़ा सा पीछे जाते हैं, हजरत नूह के बारे में। जब कश्ती बन गई है, बेड़ा तैयार हो गया, जहाज तैयार हो गया, पाक जोड़े जो हैं मेरे अजीजों, और नपाक जो मैंने बताया आपको,
पाक या नापाक, 7-7 जोड़े और एक जो है जोड़ा जोड़ा, वो कश्ती के अंदर जब जाते हैं, आप पढ़कर इस कहानी को देख सकते हैं। आपके सामने सारी कहानी आ जाएगी, पैदाइश की किताब में आपको मिलेगा। हजरत नूह की कहानी को निकाले और सारे का सारा घराना वो बच जाता है और बाकी सारे हलाक हो जाते हैं। खुदा सब कुछ बर्बाद कर देता है, तबाह कर देता है, सब कुछ डूब जाता है। और नैनवा शहर के लोग देखिए मेरे अजीजों, खुदा उनको सबको गर्क करने वाला है 40 दिन के बाद। और वो उन सब लोगों ने बादशाह समेत खुदा के कलाम पर वो तवज्जो करते हैं और उनका भला होता है, वो भलाई को देखते हैं, उन सब का भला हुआ है। नूह का तो पूरे घराने का भला हुआ है, क्योंकि दूसरे लोगों ने खुदा के कलाम पर तवज्जो नहीं की और नैनवा शहर के लोगों ने खुदा के कलाम पर सब ने तवज्जो की और वह सारे के सारे बच जाते हैं। वह क्यों बचते हैं? क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम पर तवज्जो की है और वो सारे के सारे बचते हैं। मेरे अजीजों, उनका भला होता है। वो सारे सब के अंदर उस खुदा वो सारे के सारे भलाई को देखते हैं, मुबारक ठहराते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरी अजीजों, जब हम खुदा के बंदा हजरत अलूत की तरफ देखते हैं, उसकी कहानी को देखते हैं, खुदा के बंदा हजरत इब्राहिम के भतीजे की हम बात करने लगे हैं, उसकी कहानी पर, तो देखें जब वो खुदा सदूम अमूरा को गर्क करने वाला है, तो आप इस कहानी से वाकिफ हैं। खुदा ने उसके घराने को भी कहा कि पीछे मुड़कर कोई ना आप में से देखे, क्योंकि वहां पर भी बहुत सारी बदी थी, बहुत सारा गुनाह था, खुदा उनको गर्क करने वाला है। और अलूत की बीवी ने खुदा के कलाम पर तवज्जो नहीं की, उसकी 2 बेटियों ने खुदा के कलाम पर तवज्जो की, अलूत ने खुदा के कलाम पर तवज्जो की और वो तीनों बढ़ जाते हैं, वो भलाई को देखते हैं। और अलूत की बीवी जो है वो पीछे मुड़कर देखती है, परत कर देखती है। जब वो देखती है और वो नमक का सत्तू बन जाती है। तो मेरे अजीजों, क्यों नहीं उसने भलाई को देखा? क्योंकि उसने खुदा के कलाम पर तवज्जो नहीं की। अगर हम हलाकत से बचना चाहते हैं तो हम सबको खुदा के कलाम पर तवज्जो करने की जरूरत है, नैनवा के लोगों की तरह। और मेरे अजीजों, आओ हम सब मिलकर खुदा के बेटे यीशु मसीह का कबूल कर ले। खुदा ने अपना बेटा यीशु हम सबको दे दिया है। यूहन्ना रसूल की अंजील 3 बाब 16वीं आयत में लिखा है कि खुदा बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना कलौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। हमें मेरे अजीजों तवज्जो करने की जरूरत है, ईमान लाने की जरूरत है। खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान ले आए, क्योंकि आसमान जमीन का कुल अख्तियार यहोवा खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को दे दिया है। खुदा के बेटे यीशु मसीह को कबूल करे और उसकी दिल की और मुंह की बातों पर तवज्जो करे, ध्यान लगाए, उसके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी का बसर करे मेरे अजीजों, ताकि हम भले को देख सके, हमारे घरों में भलाई हो, हमारे बच्चे भलाई को देख सके, हमारा पूरा घराना, हमारी बेटियां
बेटों की बीवियां अगर शादीशुदा है, बेटियों के शौहर, आपकी बीवी, बीवी का शौहर, आपका पूरा परिवार, आपकी पूरी फैमिली, अगर आप खुदा के खादम चुने हुए हैं, आपकी कलीसिया जो खुदा ने आपको लोग दिए हुए हैं, वो भलाई को देख सके मेरे अजीजों, मेरी बेटियों और बहनों और भाइयों, जो खुदा के कलाम पर तवज्जो होंगे वो भलाई देखेंगे, और जिनका तवक्कल खुदा पर है मुबारक है वो। हालेलुया। खुश नसीब वो बहन वो भाई है जिसका ध्यान रजान खुदा के कलाम पर है मेरे अजीजों। Yes, Lord. तो हमें खुदा के कलाम पर तवज्जो करने की जरूरत है मेरी अजीजों, मेरी बेटी और मेरी बहन और मेरे भाइयों। आप मेरे नाम से वाकिफ है, माय नेम इज पास्टर बूटा रियासत। आज से मैं ब्राइंड हूं, आप सबको पता है, हर वीडियो में मैं बताता हूं, और मैं ये भी बताता हूं अगर कोई लफ्ज आगे पीछे थोड़ा सा हो जाता है तो हमें एक दूसरे की दुआ करने की जरूरत है, उसके लिए बरकत मांगने की जरूरत है, ताकि आगे वो और दुरुस्त तरीके से रूह से ममूर होकर खुदा के कलाम का प्रचार करे, यीशु मसीह की गवाही दे, ताकि आगे मेरे अजीजों और वो बहुत सारी रूहों को जीतने वाला सब ठहरे, सब बड़े बहुत सारी बड़की रूहों को यीशु के गल्ला में लेकर आए। तो मेरे अजीजों मैं बार बार यही बताता हूं, एक दूसरे पर हमने तंज नहीं करनी, एक दूसरे की कमियों पर गौर नहीं करनी। कुछ लोग मैं बताता हूं जब वो खुदा के खादम कलाम सुनाते हैं तो वो सिर्फ कमियों को ढूंढते हैं कि कहां पर खुदा का खादम जो है वो गलती करेगा, उससे लफ्ज मिस्टेक होगा, आगे पीछे होगा, मैं पकड़ूंगा, यूट्यूब पर लगाऊंगा, फेसबुक पर लगाऊंगा, मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पर और चैनलों पर लगाऊंगा, और मैं बताऊंगा यहाँ पर खादम कैसे बोल रहा है, ये कमी है, यहाँ पर ऐसे नहीं, ऐसे है। मेरे भाइयों ने ऐसे नहीं करना, हमने एक दूसरे की दुआ करनी है मेरे अजीजों, मेरी बेटी और बहनों और मेरे भाइयों, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करनी है, एक दूसरे के साथ प्यार करना है, ताकि हम सब भले को देख सके, हम सबकी भलाई हो, हम सब आसमान की बादशाही के लिए एक दूसरे को तैयार करे, एक दूसरे को आसमान की बादशाही की तालीम दे, एक दूसरे की आसमान की बादशाही के लिए दुआ करे कि खुदा इस बहन को, इस भाई को, इस खुदा के कादम को, पास्टर को, मुबश्शिर को, एल्डर को, डीकन को, कलीसियाओं को, अच्छे उस्तादों को, टीचरों को, प्रीचरों को खुदा ब्लेस कर और बरकत दे, ताकि रूह सच्चाई से और तेरी बंदगी करे, तेरे कलाम का प्रचार करे, तेरे कलाम की इज्जत करे, और बहुत सारी बड़की विरोहों को यीशु के गल्ला में लेकर आए। हालेलुया। हालेलुया। जो खुदा के कलाम पर तवज्जो करेंगे वो भलाई देखेंगे, और जिनका तवक्कुल खुदा पर है मुबारक है वो। तो मेरे अजीजों, निनवा के लोगों की तरह हमें खुदा के कलाम पर तवज्जो करने की जरूरत है, उसके दिल और मुंह की बातों पर। खुदा के बेटे यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ले आए, वो ही हमारा निजात दहिंदा है। इमाल की किताब 4वां बाब 12वीं आयत में लिखा है कि आसमान के तले और जमीन के ऊपर आदमियों को कोई ऐसा दूसरा नाम नहीं बख्शा गया कि जिसके वसीला से हम निजात पा सके। अगर निजात है तो वो यीशु नाम है। अगर हम भलाई को देखना चाहते हैं, भला हमारी जिंदगियों में हो, भलाई को देखना चाहते हैं कि मेरा परिवार भलाई, मेरे परिवार की भलाई हो, कलीसिया की भलाई हो, तो फिर मेरे अजीजों खुदा के बेटे यीशु मसीह को अपनी जिंदगियों में ले आए। खुदा के पाक रूह को वेलकम कहें मेरे अजीजों। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि सब इंसान कमजोर हैं, मेरा यीशु सिर्फ जोरावर है। वो खालिक है, वो मालिक है, वो खुदा का बेटा है, उस पर ईमान ले आए, क्योंकि आसमान जमीन का कुल अख्तियार उसने कहा कि मुझे दिया गया। खुदा ने अपने बेटे यीशु को दिया है मेरे अजीजों। हमें खुदा के बेटे यीशु मसीह को कबूल करने की जरूरत है। कलाम में लिखा है किसी को 60 गुना, किसी को 100 गुना, किसी को 30 गुना खुदा ने ब्लेस किया है, बरकत दी है। किसी के पास 100 गुना और किसी के पास 60 गुना और किसी के पास 30 गुना
खुदा ने किसी को ज्यादा दिया है, उस खुदा ने किसी को उससे थोड़ा दिया है, कम दिया है, उससे भी कम दिया है। तो जितना भी चाहे आपके पास कम है बांटें, उससे ज्यादा फिर बांटें, 100 को 100 गुना फिर भी बांटे। तो मेरे अजीजों बांटते जाएं। अगर खुदा ने आपको एक नेमत की बरकत दिया है तो उसको चमकाएं यीशु के नाम से। यीशु की तारीफ करें, उसकी तमजीद करें, उसके नाम को इस तो जलाल देते जाए और आप भलाई को देखेंगे मेरे अजीजों। खुदा के आसमान आपके लिए खुलते जाएंगे। हम सबको यीशु के नाम को जलाल देने की जरूरत है। यीशु के कलाम पर तवज्जो करने की जरूरत है मेरे अजीजों। खुदा इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको कसरत से बरकत दे। कदूस मेरे मेहरबान जिंदा आसमानी पिता, जलाल के बरे यीशु कोमो के नाम कदीम अल मौला यीशु मसीह नासरी के नाम से सारी यूट्यूब फैमिली को, फेसबुक फैमिली को, मैसेंजर फैमिली को, इंटरनेट फैमिली को ब्लेस कर और बरकत दे। और बेदार जलाली कलीसिया की सारी टीम को, पास्टर तार महमूद, पास्टर सुबा यूसुफ को और पास्टर सैमन पीटर को, पास्टर सैमुअल जलाल को और जितने गिरदोनवास चर्च है, पास्टर है, मुबशर है, एल्डर है, डीकन है, क्वेरे हैं, कलीसियाएं हैं, सबको ब्लेस कर और सबको बरकत दे मेरे अजीम पाक खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से। अगर मुंह से कोई ऐसा अल्फाज निकला हो मेरे अजीम पाक खुदा तो मैं मुआफ करना मेरे अजीम पाक खुदा, ताकि तेरा खादम, तेरा बंदा आगे और दुरुस्त तरीके से और रूह से ममूर होकर तेरे कलाम की गुस्सत करे, तेरे कलाम का प्रचार करे, तेरे कलाम की गवाही दे और बहुत सारी बड़की वीरों को यीशु के पाक गल्ला में हम लेकर आए यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। हॉली स्पिरिट तो अपनी कुदरत से यूट्यूब फैमिली को छुले यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। जो इस वीडियो को शेयर करे उनको ब्लेस कर, जो इस वीडियो को मेरे अजीम पाक खुदा लाइक करे, सब्सक्राइब करे, उनको ब्लेस कर और बरकत पे बरकत दे, बरकत पे बरकत दे, बरकत पे बरकत दे, बरकत पे बरकत दे मेरे खुदा। जो लोग मेरे अजीम पाक खुदा तेरे खादमों के लिए बुरे लफाज निकालते हैं मेरे खुदा, उनको की जिंदगियों को बदल दे मेरे अजीम पाक खुदा, उनको मुआफ कर दे। तेरे खादमों को जो गाली देते हैं, तेरे कलाम पर बातें करते हैं, बुरी बुरी बातें करते हैं, उनको मुआफ कर दे मेरे खुदा, उनकी जिंदगियों को बदल दे मेरे यीशु। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सारे मेरे भाइयों को, पास्टरों को, मुबशरों को, एल्डरों, डीकनों को, सारी कलीसियां को, सारी उम्मतों कबीलों को बरकत दे मेरे अजीम पाक खुदा। और हर एक इंसान को तौबा करने की तौफीक अता फरमा अपने बेटे यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि तू किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता कि हर एक इंसान की तौबा तक नौबत पहुंचे। अपने कलाम की कुदरत से छूना लोगों को जो इस वीडियो के जरिए इस पैगाम को, इस कलाम को सुने, अपने कलाम की कुदरत से, अपने रूह को उसकी कुदरत से, अपने लहू की कुदरत से उनको छूना। यीशु के नाम से जो बीमार है वो शिफा पाए, यीशु के नाम से वो शिफा पाए। जो बीमार है वो यीशु के नाम से शिफा पाए। जो बदरों के झगड़े लोग हैं वो यीशु के नाम से बदरों से निजात पाए, यीशु के नाम से। और जो गुनहगार है वो यीशु के नाम से गुनाह की जिंदगी से जाता रहे, यीशु के नाम से जाता रहे। ये 2023 मेरे अजीम पाक खुदा यीशु के नाम से हम सारे तमाम उम्मतों कबीलों के हर एक नस्ल इंसान की मेरे अजीम पाक खुदा नजात का साल हो मेरे अजीम पाक खुदा, शिफा का साल हो मेरे अजीम पाक खुदा, बहाली का साल हो, बरकतों का साल हो, रहमतों का साल हो मेरे अजीम पाक खुदा। यीशु मसीह नासरी के नाम से हर रुकावटों बंदिशों को बांधते हैं और यीशु के नाम से कादरे मुतली खुदा बाप अपने आप को और अपने परिवार को, बीवी और बेटों बेटी को निजात के रस्ते को, चर्च कलीसिया को, इंतजामिया सिक्योरिटी को, आने वाले तमाम लोगों को ऐ बाप तेरे बेटे यीशु के लहू में टिप करते हैं, तेरे कलाम के सुपुर्द करते हैं। यीशु के नाम से सारी दुआ मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन।